नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो शायद आपके सोचने का नजरिया और जीवन जीने का तरीका दोनों बदल दे। हम सब जीवन में सफल होना चाहते हैं, अपार धन कमाना चाहते हैं और अपने परिवार को हर सुख देना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी का वाहन एक उल्लू ही क्यों है? शेर, हाथी या मोर क्यों नहीं? इस रहस्य में ही अमीर बनने का सबसे बड़ा और गुप्त राज छिपा है। आज की हमारी कहानी इसी गूढ़ रहस्य पर आधारित है। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, मेरी आवाज के साथ जुड़िए और इस यात्रा पर मेरे साथ चलिए। माधवगढ़ नाम का एक छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत कस्बा हुआ करता था। उसी कस्बे में राघव नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। राघव की उम्र यही कोई 35 साल रही होगी। वह बहुत ही ईमानदार, मेहनती और सीधे स्वभाव का इंसान था। उसने अपने पिता से विरासत में मिली एक छोटी सी कपड़े की दुकान को बड़ा करने का सपना देखा था। वह सुबह सूरज उगने से पहले उठता और रात को चांद ढलने के बाद घर लौटता। उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके व्यापार में लगातार घाटा हो रहा था। कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था और घर की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। एक रात राघव अपनी दुकान का हिसाब किताब कर रहा था। पन्नों पर लिखे कर्जों के आंकड़े देखकर उसकी आंखें भर आईं। वह भारी कदमों से घर लौटा। उसकी पत्नी नीलम, जो एक बेहद समझदार और धैर्यवान स्त्री थी, राघव की यह हालत देखकर तड़प उठी। उसने राघव के पास बैठकर प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। राघव, मुझे पता है कि आप हमारे लिए दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन चिंता करने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। आप खुद को इस तरह अंदर ही अंदर मत खाइए। राघव ने अपनी नम आंखें उठाईं और भारी आवाज में कहा, नीलम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूं। मैं किसी का बुरा नहीं सोचता, व्यापार में पूरी ईमानदारी रखता हूं, फिर भी हमारे हाथ हमेशा खाली ही क्यों रहते हैं? मेरे साथ वाले व्यापारी जो बाद में आए थे, आज करोड़ों में खेल रहे हैं और मैं आज भी पाई पाई को मोहताज हूं। क्या मेरे भाग्य में सिर्फ दरिद्रता ही लिखी है? नीलम ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, भाग्य को दोष मत दीजिए। हो सकता है कि मेहनत के साथ साथ हमें किसी सही मार्गदर्शन की आवश्यकता हो। मैंने सुना है कि पास के गांव शिवनगर में केशव नारायण जी नाम के एक बहुत ही अनुभवी और वृद्ध व्यापारी रहते हैं। लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में शून्य से शुरुआत की थी और आज वह पूरे राज्य के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक है। वे धन और जीवन के बहुत गहरे जानकार हैं। क्यों न आप एक बार उनसे जाकर मिलें? राघव को नीलम की बात में एक उम्मीद की किरण नजर आई। अगले ही दिन सुबह सुबह वह शिवनगर के लिए निकल पड़ा। केशव नारायण जी का घर किसी महल से कम नहीं था, लेकिन वहां असीम शांति थी। जब राघव वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि केशव जी अपने बगीचे में एक साधारण सी खाट पर बैठे हैं और एक पुरानी किताब पढ़ रहे हैं। राघव ने पास जाकर उनके पैर छुए और अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसकी सारी मेहनत बेकार जा रही है और वह कर्ज के दलदल में धंसता जा रहा है। केशव जी ने शांत भाव से राघव की पूरी बात सुनी। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। उन्होंने अपनी किताब बंद की और कहा, बेटा राघव, मेहनत तो एक गधा भी करता है, लेकिन वह कभी जंगल का राजा नहीं बन पाता। धन कमाना केवल शारीरिक श्रम का खेल नहीं है, यह मानसिक चेतना और बुद्धिमत्ता का विज्ञान है। क्या तुम सच में वह गुप्त राज जानना चाहते हो जो अपार धन और सफलता को तुम्हारी ओर आकर्षित कर सके? राघव ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, जी गुरुजी, मैं कुछ भी करने और सीखने को तैयार हूं। बस मुझे वह मार्ग दिखा दीजिए। केशव जी मुस्कुराए और बोले, तो ठीक है। आज रात जब पूरा गांव सो जाएगा, तब तुम मेरे पास इसी बगीचे में आना। मैं तुम्हें वह रहस्य दिखाऊंगा। राघव सारा दिन बेचैनी से रात होने का इंतजार करता रहा। जैसे ही आधी रात हुई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया, राघव केशव जी के पास पहुंच गया। केशव जी उसे लेकर गांव के बाहर एक घने जंगल की ओर चल पड़े। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। कुछ दूर चलने के बाद केशव जी एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे रुक गए। उन्होंने राघव को शांत रहने का इशारा किया और पेड़ की एक ऊंची डाल की ओर उंगली से इशारा किया। राघव ने ध्यान से देखा।
उस घने अंधेरे में दो चमकती हुई पीली आंखें तकट की लगाए नीचे देख रही थीं। वह एक विशाल उल्लू था। केशव जी ने धीमी आवाज में कहा, राघव, क्या तुम जानते हो कि मां लक्ष्मी ने इसे अपना वाहन क्यों चुना? धन की देवी हमेशा उसी के पास टिकती है जिसके भीतर इस उल्लू जैसे 6 गुण होते हैं। अगर तुमने इस उल्लू की इन 6 अमूल्य सीखों को अपने जीवन और व्यापार में उतार लिया, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें अमीर और सफल होने से नहीं रोक पाएगी। राघव ने हैरानी से पूछा, एक उल्लू मुझे अमीर बनने के रहस्य कैसे सिखा सकता है? केशव जी ने समझाना शुरू किया। पहली सीख है मौन और सूक्ष्म अवलोकन। राघव, इस उल्लू को देखो। यह बिल्कुल शांत बैठा है। यह बेवजह शोर नहीं मचाता। यह घंटों तक एक ही जगह पर बैठकर अपने आसपास के माहौल को सिर्फ देखता रहता है। तुम अपनी व्यापारिक योजनाओं का ढिंढोरा पूरे बाजार में पीट देते हो। तुम बोलने में ज्यादा और सुनने में कम विश्वास रखते हो। जो व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, उसे अपने होंठ सिले हुए और आंखें व कान खुले रखने चाहिए। बाजार को समझो, लोगों की जरूरतों को देखो, पर अपनी रणनीतियों को तब तक गुप्त रखो जब तक वे पूरी न हो जाएं। राघव ध्यान से सुन रहा था। उसे अपनी कई गलतियों का एहसास होने लगा था। केशव जी ने आगे कहा, दूसरी सीख अंधकार में देखने की क्षमता। जब पूरा जंगल सो जाता है, जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा होता है, तब उल्लू जागता है और अपने लिए भोजन तलाशता है। जीवन और व्यापार में भी अंधकार आता है, मंदी आती है, संकट आते हैं। आम इंसान संकट के समय डर कर घर में छिप जाता है, लेकिन जो व्यक्ति उस संकट के अंधेरे में भी अवसरों को ढूंढ लेता है, वही असली धनवान बनता है। जब दूसरे लोग हार मान लें, तब तुम्हें सक्रिय होना होगा। हवा का एक ठंडा झोंका आया। उल्लू ने अचानक अपनी जगह से उड़ान भरी। केशव जी ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, तीसरी सीख निशब्द उड़ान। क्या तुमने इसके पंखों की कोई आवाज सुनी? नहीं ना। उल्लू जब अपने शिकार की तरफ बढ़ता है, तो हवा को भी चीरने की आवाज नहीं आती। यह अपना काम बिना किसी शोर के करता है। सफलता का सबसे बड़ा नियम यही है कि तुम्हारी मेहनत इतनी खामोशी से होनी चाहिए कि केवल तुम्हारी सफलता ही शोर मचाए। तुम्हें लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं है कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, बस चुपचाप अपने काम में लगे रहो। राघव मंत्रमुग्ध होकर यह सब सुन रहा था। उसे लगा जैसे उसके दिमाग के बंद दरवाजे खुल रहे हों। चौथी सीख ध्यान से सुनना। केशव जी बोले, अचूक और केंद्रित लक्ष्य। जब उल्लू अंधेरे में भी अपने शिकार को देख लेता है, तो उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी पर होता है। हवा, पत्ते, जंगल की दूसरी आवाजें उसका ध्यान नहीं भटका सकती। तुम एक साथ 10 काम करने की कोशिश करते हो राघव, इसलिए तुम किसी एक में भी सफल नहीं हो पाते। अपने जीवन का एक लक्ष्य तय करो, एक व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करो और अपनी सारी ऊर्जा उसी में झोंक दो। भटकाव ही असफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी है। अचानक उल्लू एक चूहे को अपने पंजों में दबोचकर वापस डाल पर आ बैठा। केशव जी मुस्कुराए और बोले, पांचवी सीख, चारों दिशाओं में नजर। उल्लू अपनी गर्दन को लगभग पीछे तक घुमा सकता है। वह बिना अपना शरीर हिलाए हर तरफ देख सकता है। एक सफल व्यक्ति को भी ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पीछे क्या चल रहा है। तुम्हारे प्रतिस्पर्धी क्या कर रहे हैं, बाजार में क्या नया बदलाव आ रहा है, और कौन तुम्हारा मित्र है व कौन शत्रु। तुम्हारी दृष्टि केवल सामने नहीं, बल्कि चारों ओर होनी चाहिए। राघव ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुजी, ये बातें सच में अद्भुत हैं। छठी सीख क्या है? केशव जी ने गंभीर स्वर में कहा, छठी और सबसे महत्वपूर्ण सीख, असीम धैर्य। एक उल्लू अपने शिकार के लिए पूरी रात इंतजार कर सकता है। वह जल्दबाजी नहीं करता। वह सही समय का इंतजार करता है और जब सही समय आता है, तभी वह प्रहार करता है। तुम व्यापार में बहुत जल्दी परिणाम चाहते हो। तुम रातों रात अमीर बनना चाहते हो और इसी जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हो। निवेश करो, मेहनत करो और फिर उस बीज के पेड़ बनने का धैर्य रखो। धैर्य के बिना कमाया हुआ धन पानी के बुलबुले के समान होता है, जो पल भर में फूट जाता है। उस रात जंगल से लौटते समय राघव एक बदला हुआ इंसान था। उसने केशव जी के पैर छुए और आशीर्वाद लेकर अपने घर लौट आया। अगले दिन से राघव के काम करने का तरीका पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी योजनाओं के बारे में दूसरों से बात करना बंद कर दिया।
उसने बाजार में ग्राहकों की उन जरूरतों को देखना शुरू किया जिन्हें दूसरे व्यापारी अनदेखा कर रहे थे। एक बार बाजार में कपड़े की भारी कमी और मंदी आई। बाकी सभी व्यापारी घबराकर अपनी दुकानें बंद करके बैठ गए। लेकिन राघव को उल्लू की वह दूसरी सीख याद थी, अंधकार में अवसर खोजना। उसने शहर के बाहर के कुछ छोटे बुनकरों से संपर्क किया और सीधे उनसे माल खरीदकर सही दामों पर बेचना शुरू किया। राघव ने बिना कोई शोर मचाए अपना काम जारी रखा। उसने अपना पूरा ध्यान केवल एक ही रणनीति पर केंद्रित किया। वह बाजार के हर बदलाव पर अपनी नजर रखता था और कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले असीम धैर्य के साथ सही समय की प्रतीक्षा करता था। समय का पहिया घूमता रहा। कुछ ही वर्षों के भीतर राघव की वह छोटी सी घाटी में चल रही दुकान अब पूरे कस्बे का सबसे बड़ा कपड़े का शोरूम बन चुकी थी। जो लोग पहले उसकी असफलता पर हंसते थे, वे अब उससे सलाह लेने आने लगे थे। एक शाम राघव का एक पुराना मित्र सुमित उसके पास आया। सुमित ने आश्चर्य से पूछा, राघव, आखिर तुमने यह चमत्कार किया कैसे? कुछ साल पहले तो तुम दानी दाने को मोहताज थे और आज तुम पूरे इलाके के सबसे अमीर इंसान हो। यह जादू कैसे हुआ? राघव मुस्कुराया। उसने खिड़की के बाहर देखा जहां रात घिर आई थी। उसने बहुत ही शांत स्वर में सुमित से कहा, सुमित, यह कोई जादू नहीं है। मैंने बस बोलना कम और देखना ज्यादा शुरू कर दिया। मैंने उस सवारी को समझ लिया जिस पर बैठकर धन की देवी आती है। नीलम दरवाजे पर खड़ी यह सब सुन रही थी और उसकी आंखों में आज भी नमी थी, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि गर्व और सुकून के थे। दोस्तों, प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, बशर्ते हम सीखने के लिए तैयार हों। उल्लू की ये 6 सीखें: मौन, अंधकार में अवसर, निशब्द मेहनत, एकाग्रता, चारों दिशाओं में नजर और असीम धैर्य, केवल अमीर बनने का रास्ता नहीं है, बल्कि यह एक श्रेष्ठ और स्थिर जीवन जीने का मूल मंत्र है। अगर आप भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, तो आज ही से इन नियमों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। याद रखिए, माँ लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहाँ स्थिरता, बुद्धिमत्ता और धैर्य होता है। अगर आपको आज की यह कहानी और यह संदेश पसंद आया हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है आपका एक कदम किसी और के जीवन के अंधकार को दूर कर दे। वर्मा स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विवेक वर्मा आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और जीवन में धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।